संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनि राज की जय। अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य समय सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य धरसेन महामुनि राज की जय। आचार्य भूतबली महाराज की जय। आचार्य पुष्पदंत महाराज की जय। पूज्य आरिका 105 भावनामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। माता जी वंदामी। माता जी, हम सभी आपसे कुछ प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। माता जी, जैन धर्म में शुद्ध पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं? हाँ माता जी, बताइए ना। जैन धर्म में शुद्ध पंचमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन आचार्य पुष्पदंत आचार्य भूतबली महाराज ने भगवान महावीर की वाणी को सर्वप्रथम ताड़पत्रों में श्री षटखंडागम ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध किया था। यह ग्रंथ ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूर्ण हुआ और इसी दिन चतुर्वेद संघ के सानिध्य में इस ग्रंथ की महापूजा की गई। तभी से शुद्ध पंचमी पर्व की परंपरा चली आ रही है। माता जी, हम सभी को शुद्ध पंचमी पर्व कैसे मनाना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। श्री षटखंडागम जी, श्री धवला जी, श्री महाधवला जी आदि ग्रंथों को उच्च स्थान पर विराजमान करके महामहोत्सव के साथ इन ग्रंथों की पूजा करनी चाहिए तथा श्रुति स्कंद विधान, शास्त्रों का प्रकाशन, शास्त्रदान, जीर्ण शीर्ण शास्त्रों की सुरक्षा करना और नियमित प्रकार से शास्त्रों का स्वाध्याय भी करना चाहिए। जब आप सभी ऐसा करेंगे तो यही आपकी पूर्वाचार्यों के प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी, क्योंकि बताते हैं कि विनय पूर्वक किए गए स्वाध्याय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि का विकास भी होता है। पूज्या भावनामती माता जी ने हम सभी के अनुरोध पर शास्त्रानुसार संक्षेप में शुद्ध पंचमी पर्व की कथा पद्य रूप में लिखी, जिसे मंचन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिए। पंचमी पर्व मनाने हम ज्ञान पिपासु आए। शुद्ध पंचमी पर्व मनाने हम ज्ञान पिपासु आए। श्री भूतबली पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। श्री भूतबली पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में दर्शन आचार्य चिंतित है। गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में दर्शन आचार्य चिंतित है। अष्टांग निमित्त से जान लिया मेरी आयु तो किंचित है। अंग पूर्व का ज्ञान मुझे है, जन तक कैसे पहुँचाए। श्री भूतबली पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए।
विचार आया तब मन में, झटपत्र लिखा श्री गुरुवर ने। मुनियतियों का सम्मेलन है एक महिमा नाम की नगरी में। प्रधान सूरी अरहत बलि को पत्र बटुक से भिजवाए हैं। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पत्र पढ़ के दो मुनि बुलाए, धीर वीर अनुशासित है। पत्र पढ़ के दो मुनि बुलाए, धीर वीर अनुशासित है। वे ग्रंथों के पठन में सकल गुणों से राजत है। सुबुद्धि निर्वाह मुनियों का अति शीघ्र विहार करवाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु गुरु भगवान। जब मुनि द्वय विहार करते हुए आचार्य धरसेन महाराज के पास जिस दिन पहुंचने वाले होते हैं, उसी दिन आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखते हैं। धरसेन सूरी को सपने में धवल वृषभ द्वय दिखते हैं। धरसेन सूरी को सपने में धवल वृषभ द्वय दिखते हैं। कंठ में घंटी, पग में घुंघरू, तीन प्रदक्षिणा करते हैं। श्रुत देवता जयवंत रहे, ये कह के मुनि हर्षाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। प्रातः काल में मुनि दया कर तीन प्रदक्षिणा करते हैं। आशीष दिया धरसेन सूरी ने, कार्य शीघ्र होए कहते हैं। जो आके कह के मुनियों ने शत शत शीश झुकाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। आचार्य धरसेन स्वामी मुनिराजों की परीक्षा हेतु सिद्ध करने के लिए एक मंत्र देते हैं। शिष्यों का ज्ञान परखने सिद्ध करने का मंत्र दिया। शिष्यों का ज्ञान परखने सिद्ध करने का मंत्र दिया। प्रथम मुनि को कम अक्षर, दूजे मुनि का बढ़ा दिया। उपवास का शीश ले गिरि पर ध्यान लगाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। अहो अल्पवयी, यशस्वी, तपस्वी द्वय मुनिराजों ने मंत्र तो सिद्ध कर लिया है, परंतु एक अक्षर कम होने की वजह से मैं कानी देवी बनकर दर्शन करूंगी। एक अक्षर ज्यादा होने से मैं एक दांत बड़ा बनाकर जाऊंगी। हमारा ऐसा रूप देखकर मंत्र की त्रुटियां मुनिराज स्वयं समझ जाएंगे। हे परम तपस्वी, आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध हुआ जब मुनि द्वय को कुरूप देवियां आई हैं।
मंत्र सिद्ध हुआ जब मुनि द्वय को कुरूप देवियां आई है। एक कानी इजदात बड़ी मंत्रों में त्रुटियां पाई है। एक मुनि ने अक्षर बढ़ा लिया, दूजे मुनिवर ने घटाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। पूज्य मुनिराज ने मंत्र का शोधन कर लिया है। अच्छा, अब हम दोनों अपने असली रूप में चलकर द्वय मुनिराजों से कार्य करने की स्वीकृति लेंगे। हे श्रेष्ठ साधक, आपके चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु। मंत्र शुद्ध कर ध्यान किया, छम छम करती देवी आई। मंत्र शुद्ध कर ध्यान किया, छम छम करती देवी आई। रूप सलोना सुंदर उनका, मुनि राजों से आज्ञा चाहिए। बोले कुछ काम नहीं है, बस गुरु आज्ञा है निभाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। मंत्र सिद्ध होने पर शुभ मुहूर्त में पूज्याचार्य धरसेन महाराज जी दोनों मुनिराजों को शिक्षण देना प्रारंभ करते हैं। धरसेनाचार्य ने शुभ घड़ी में मुनि को मौखिक ज्ञान दिया। आषाढ़ शुक्ल 11 के दिन संपूर्ण श्रुत कंठस्थ किया। मुनि कहे कृपा गुरु आपकी, ये ज्ञान निधि हम पाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को द्वय मुनियों ने संपूर्ण श्रुत कंठस्थ जानकर भूत और व्यंतर जाति के देव प्रसन्न होकर आचार्य धरसेन सहित द्वय मुनियों की अष्ट द्रव्य आदि से पूजा करने आए हैं। आदि देवों ने गुरु शिष्य की पूजा रची। भूत व्यंतरादि देवों ने गुरु शिष्य की पूजा रची। अष्ट द्रव्य शंखादि से शुद्ध पूजा की धूम बची। वीरवाणी जयवंत रहे, हम भक्ति करने आए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। आचार्य धरसेन महाराज द्वय मुनिराजों का नवीन नामकरण करते हैं। देवों से स्तुत मुनियों का नामकरण गुरु करते हैं। भूत पूजित नरवाहन का नाम भूत बलि रखते हैं। मुनि सुबुद्धि के देव सुधारे तो मुनि पुष्पदंत कहलाए हैं। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए हैं। श्रुतधारी गुरुवर की 3 प्रदक्षिणा करते हैं। द्वय मुनि श्रुतधारी गुरुवर की 3 प्रदक्षिणा करते हैं। माँ सरस्वती के अवतारी हम वंदन लाखों करते हैं। गुरु चरण रज माथ लगाए, मुनिवर गमन करवाए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। गुरु आज्ञा से द्वय मुनिराज विहार करके
गुजरात प्रदेश के अंकलेश्वर नगर पहुंचे, जहां के धर्मपरायण राजा अंकलेश्वर द्वय मुनि के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर वर्षा योग करने का निवेदन करते हैं। चौमासा किया अंकलेश्वर में लेखन कार्य आरंभ किया। चौमासा किया अंकलेश्वर में लेखन कार्य आरंभ किया। ज्येष्ठ शुक्ल की पंचम तिथि में षटखंडागम पूर्ण किया। श्री महावीर की दिव्य ध्वनि शास्त्रों में रचने आए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। अंकलेश्वर राज हर्षित होकर मुनिद्वय को वंदन करते हैं। भाग्य हमारे हमें आपसे हस्तलिखित ग्रंथ मिलते हैं। शास्त्रों को सज्जित करके जिन शुद्ध पूजन रचाए हैं, श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए हैं। इस महापर्व की बेला में अनेक स्वर्ण फल की बनवाई। इस महापर्व की बेला में अनेक स्वर्ण फल की बनवाई। आरूढ़ किया मां सरस्वती को शोभा यात्रा भी निकलाई। सब झूम झूम आरती करते आकाश में ध्वजा लहराए। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए। शास्त्र पठन पाठन जो करते, उनके ज्ञान की ज्योति जले। पाकर के सन्मार्ग तुम्ही से, भक्तों से हम भगवान बने। अरिहंत देव माँ जिनवाणी भव से पार कराए हैं। श्री भूत बलि पुष्पदंत मुनि को शत शत शीश झुकाए हैं। भावना को इस जैन धर्म की भावना सतती रहती है। प्रभावना को इस जैन धर्म की भावना सतती रहती है। सदैव मंत्र महाव्रत पाले, सब भक्ति से मंजिल मिलती है। सबका उद्धार करने विद्यासागर आए हैं। विद्या सिंधु के मुख से प्रवचन सुन हर्षाए। समय सूरी के मुख से प्रवचन सुन हर्षाए। भावना मति माँ के दर्शन करके है सब हर्षाए। समय सूरी के मुख से प्रवचन सुन हर्षाए। अरे का संग के चरणों में शत शत शीश नवाए। शुद्ध पंचमी पर्व महान, शुद्ध पंचमी पर्व महान, शुद्ध पंचमी पर्व महान, शुद्ध पंचमी पर्व महान, शुद्ध पंचमी, शुद्ध पंचमी, शुद्ध पंचमी पर्व महान, शुद्ध पंचमी, शुद्ध पंचमी, शुद्ध पंचमी पर्व महान।